हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट वी विल टॉक अबाउट. वी विल फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 केसेस में व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन. Secondly, we will also discuss when total cash price and installments are given, लेकिन rate of interest आपको question में नहीं दिया हुआ. Thirdly, we will also discuss when rate of interest and installments are given, but total cash price question में mentioned नहीं है. So the first question says Chotu Transport Company purchases truck from Motu Transport Company on a hire purchase agreement on 1st January 2020. Paid cash 10,000 and agreed to pay further 3 installments of 10,000 each on 31st December every year. So इसमें आपको installment price पता चल गया, 10,000 डाउन पेमेंट 3 और 3 installments इसकी 40,000 हो गया आपका installment price. कैश प्राइस क्लियरली गिवन है 37,250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया हुआ है. तो हमारा ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है क्वेश्चन में, इंस्टॉलमेंट प्राइस भी गिवन है आपको और कैश प्राइस भी गिवन है. इस टेबल की हेल्प से हम निकालेंगे. देखिए टोटल कैश प्राइस आ गया 37,250 जो कि आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है. डाउन पेमेंट आपने 10,000 रुपीज करी है, इंस्टॉलमेंट दे दी 10,000 रुपीज की. इसमें इंटरेस्ट एडेड नहीं है क्योंकि जो डाउन पेमेंट होती है वो उसी समय हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होता है. और आपका नेक्स्ट कॉलम है कैश प्राइस जो आपने 10,000 रुपए का पे कर दिया. अब टोटल कैश प्राइस में से 37,250 में से 10,000 पे हो गया तो आपका बचा कितना 27,250 आपका कैश प्राइस ड्यू है. एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी. ध्यान ये रहे कि ये कैश प्राइस में से नहीं डिडक्ट होगा, इस इंस्टॉलमेंट में से आप पहले इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट निकलेगा आपका बैलेंस ड्यू कितना है 27,250, इसके ऊपर आप 5% इंटरेस्ट निकालेंगे. ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जो इंटरेस्ट निकालना है वो 27,250 पर निकालना है. 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है. आप यहां से फिगर पिक कीजिए और यहां डालिए ताकि 5% 27,250 का निकालकर आपके पास आ गया 1362.50. इसका मतलब आपने ब्याज कितना दिया इस अमाउंट का, तो उसमें से कैश प्राइस कितना पेड कर दिया आपने. कैश प्राइस निकलेगा 10,000 माइनस 1362, इसको हम 1363 ले लेते हैं. तो आपका कैश प्राइस 10,000 में से ब्याज माइनस करके कैश प्राइस आ गया. इसी कैश प्राइस को हम इस वाले कॉलम में फिट कर देंगे. आई रिपीट, 10,000 की इंस्टॉलमेंट थी लेकिन ये इंस्टॉलमेंट प्राइस है, ये कैश प्राइस का प्राइस नहीं है. 10,000 में से ब्याज निकालने के लिए आप ये वाली फिगर उठाइए जो कि आपका कैश प्राइस ड्यू है, उसका 5% निकालिए, ब्याज निकालिए, फिर उस ब्याज को 10,000 में से माइनस करके ये आपका कैश प्राइस पेड हो जाएगा. अब आपने 27,250 में से कैश प्राइस जितना पे किया 8637 उसको माइनस कीजिए और आपका बैलेंस कैश प्राइस आता है 18,613. आप जब 27 में से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाता है. अब एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में आपने दोबारा 10,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी. आई रिपीट कि ये इंस्टॉलमेंट प्राइस है, ये कैश प्राइस का नहीं है. इसमें से आपको कैश प्राइस निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? आप ये वाला फिगर उठाइए 18,613, इसका 5% निकालिए तो आपके पास आंसर कितना आता है 931. तो ये आपका ब्याज है. 10,000 में से आप 931 को माइनस करेंगे तो आपके पास कैश प्राइस कितना पे किया है वो वैल्यू आ जाएगी. 10,000 माइनस 931 गिव्स यू 9069. ये फिगर आई आपकी. 10,000 में से 9069 कैश प्राइस था और 931 आपका ब्याज था. तो अब ये 9069 को यहां पुट कीजिए. आपके पास इस वैल्यू में से आपने ये जो कैश प्राइस ड्यू इसको माइनस कीजिए, आंसर आता है 9544. अब आखिरी इंस्टॉलमेंट आपने फिर दी है 10,000 रुपए की. इस साल ब्याज निकालने के लिए 5% की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा माइनस कर दीजिए. 2750 माइनस 1363 ये वाला ब्याज माइनस 931 ये वाला ब्याज,
ये बाकी का आपके पास ये वाला बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपका इंटरेस्ट आ जाती है। 10,000 में से 456 को माइनस कीजिए, आपके पास 9544 जो है कैश प्राइस की किश्त बन जाती है। तो ये टेबल ने टोटल इंस्टॉलमेंट्स पेड आपको 40 दी, 40,000, इंटरेस्ट पे किया 2750 और कैश प्राइस कितना पे किया 37,250। देखिए ये 2750 तो आप बिगनिंग में ही निकाल सकते हो, क्योंकि 40,000 में से 37,250 माइनस गया तो आपके पास 2750 आ गया। तो ये टेबल आप प्लीज अपने उसमें बना लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपने इस टेबल के साथ ही कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, जो कि हमने फर्स्ट कॉलम बनाया था, नॉट ऑन द टोटल इंस्टॉलमेंट अनपेड। जो कैश प्राइस अनपेड है उसके ऊपर आपने ब्याज निकालना है, जो इंस्टॉलमेंट अनपेड है उसके ऊपर ब्याज नहीं निकालना है। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस इज कैलकुलेटेड विच इज फर्दर डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कैश प्राइस। 10,000 में से इंस्टॉलमेंट में से ब्याज निकालेंगे, फिर हमें क्या मिलता है, कैश प्राइस जितना पे किया है उसी कैश प्राइस को इस वाले कॉलम में डालते रहिए और आपका अनपेड कैश प्राइस आ जाएगा। आखिरी साल में द इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड जो कि 10,000 है एंड द कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड। जो इंटरेस्ट आएगा 10,000 में से 9544 माइनस कर दीजिए, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट को निकालने का दूसरा तरीका 2750 माइनस 1363 माइनस 931। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट बाइज मोटर फ्रॉम बॉम्बे ट्रांसपोर्ट ऑन हायर परचेज, 2000 टू बी पेड इमीडिएटली, डाउन पेमेंट 2000 की हो गई, बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2000 ईच पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपके पास इंस्टॉलमेंट प्राइस आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट प्राइस कैसे आएगी, 2000 आपने डाउन पेमेंट किया और 3 इंस्टॉलमेंट्स 2000 की, यानी कि 8,000 रुपया आपका इंस्टॉलमेंट प्राइस आ गया। कैश प्राइस ऑफ द मोटर इज 7,450। कैश प्राइस भी पता चल गया, इंस्टॉलमेंट प्राइस भी पता चल गया। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। अब इस क्वेश्चन में ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, पिछले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता करना है। कैसे करेंगे? When the rate of interest is not given in the question, सबसे पहले आप टोटल इंटरेस्ट निकालिए। टोटल इंटरेस्ट इज टोटल इंस्टॉलमेंट्स पेड माइनस कैश प्राइस। 8,000 का इंस्टॉलमेंट प्राइस है और कैश प्राइस है 7,450, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 550। इस इंटरेस्ट को आप डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्राइस। जो आपने ध्यान देना है, हमने एक रेशियो बना लेनी है। रेशियो बनेगी इंस्टॉलमेंट प्राइस के ऊपर, प्लीज कैश प्राइस को कंसिडर मत कीजिए। देखिए टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस आ गया आपका 8,000, डिलीवरी पर दे दिया 2000। जब डिलीवरी पर 2000 दे दिया तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या रहा, 6,000। फिर आपने 2000 दिया आउटस्टैंडिंग सेकंड ईयर 4,000, फिर आउटस्टैंडिंग थर्ड ईयर 2000। आई रिपीट कि हमने इंस्टॉलमेंट प्राइस लिया है, कैश प्राइस यहाँ पर नहीं लेना है। तो अब 642 की अगर आप रेशियो बनाएंगे, जो आपका आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट प्राइस है, आपकी रेशियो बन जाएगी 6:4:2 विच विल बी 3:2:1। अब इसको आपने बहुत सुविधाजनक 550 में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट रेशियो 3 अपॉन सम ऑफ द रेशियोज इंटू 550, ये आ गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। 2/6 इंटू 550, ये आ गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। और 1/6 इंटू 550, ये आ गया इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया लेकिन कैश प्राइस पता है, इंस्टॉलमेंट प्राइस पता है, तो आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है माइनस करके, फिर उनका आउटस्टैंडिंग रेशियो बनाना है। ध्यान ये रहे कि बनाना इंस्टॉलमेंट प्राइस पे है और फिर इस इंटरेस्ट को उसी रेशियो में डिवाइड करके आपको हर साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इज गिवन बट total cash price is not given in the question. Motor is purchased for hire purchase for 17,200. Okay. Payment was made 4,000 at the time of agreement, 4,600 end of first year, 4,400 end of second year, 4,200 at the end of the third year. Rate of interest दिया हुआ है, cash price पता करना है। ये जो 17,200 है ये हायर परचेज प्राइस है, रेट लिया है लेकिन कैश प्राइस आपको नहीं दिया क्वेश्चन में।
तो क्या करेंगे आप सबसे पहले इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। आपको ये याद रखना है कि जब कैश प्राइस ही नहीं दिया ना क्वेश्चन में, तो आपका टेबल रिवर्स ऑर्डर में बनेगा। फर्स्ट कॉलम सेज अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर इंस्टॉलमेंट पेड, टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर इंटरेस्ट और अमाउंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। चलिए कैसे करेंगे। इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपके पास 4200 इंस्टॉलमेंट पेड है। यहां से आपने उठाया कि 4200 तीसरे साल में दिया है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 4200 थी। इसके ऊपर आप ब्याज निकालेंगे। आपने इंटरेस्ट निकालना है 5/105, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ध्यान रहे, जब कैश प्राइस निकालना है, पहला फॉर्मूला आपने रिवर्स टेबल बनाना है, दूसरा फॉर्मूला इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस इंटरेस्ट, 5/105। अगर आप यहां पर भी 5/100 लेंगे, आपका क्वेश्चन टोटली गलत हो जाएगा। दूसरी बात, 5/105 ऑन टोटल अमाउंट ड्यू, उस साल जितना अमाउंट ड्यू है उस पर आपने अमाउंट निकालना है। तो 5/105 ऑन 4200, इंटरेस्ट आ गया 200 रुपीज। अमाउंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देखिए ये 4200 इंस्टॉलमेंट ड्यू है, जिसमें से 200 रुपए का इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस कितना ड्यू रहेगा, 4200 माइनस 200 विच इज 4000। अब आइए सेकेंड ईयर, अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज 4000। ओके, नाउ 4000 में इंस्टॉलमेंट पे किया 4200, 4400, ये देखिए आपने यहां से उठाना है। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4400 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो ये जो आपने 4400 दिया है उसमें आपने ब्याज सम्मिलित है। कैसे करेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 8400, ये कहां से निकाला, ये जो आपने 4000 रुपया यहां लिखा था कि तीसरे साल की बिगिनिंग में ये ड्यू है, तो वो दूसरे साल के एंड में भी ड्यू रहेगा। तो अब यहां पर आप 4000 प्लस 4400 को टोटल कीजिए, आपके पास टोटल आएगा 8400। तो अब जो आपने इंटरेस्ट निकालना है ना, वो 8400 पे निकालना है, क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आपका कितना आ जाएगा 8400। तो 8400 मल्टीप्लाइड बाय 5/105 विल गिव यू 400। ठीक है, तो अब आपके पास अमाउंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 8400 तो था इंस्टॉलमेंट प्राइस, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके आपका आ जाएगा 8000 रुपीज। अब इस 8000 को यहां से उठाइए और इस वाले कॉलम में यहां डाल दीजिए। अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट ईयर कितना था, 8000 रुपया। इंस्टॉलमेंट पे कितनी की है, यहां से उठाइए 4600, 4600 आपकी इंस्टॉलमेंट पे है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना हो गया, 8000 प्लस 4600 आपका आ गया 12600। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 5/105 मल्टीप्लाइड बाय 12600, दिस विल गिव यू 600 एज द इंटरेस्ट। नाउ 12600 minus 600 is 12000. So amount due at the beginning of the year will be 12000. Now how will we calculate the cash price, 12000 plus agreement down payment था 4000 rupees, तो आपका टोटल कैश प्राइस कितना आ गया 16000 रुपया। Interest has to be calculated on the installment due. It is not to be calculated on the cash amount. Please be very careful. Learn it. When the cash price is not given, you will be calculating the interest on the installment due. Installment due कैसे निकालनी है आपको बता दिया, इसको इसमें ऐड कीजिएगा और आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू आ जाएगा, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट निकालना है। In this type of the question, we take years in the reverse order. I have already told you, and interest is calculated on rate of interest upon 100 plus rate of interest 5/105. Next is, how will you calculate the cash price in reference to the annuity table? The question says a motor is purchased on hire purchase system for 5 saal. Annual installment is 6000 rupees. Interest charged at the rate 5% on the yearly balances. Cash value of the motor may be taken as the present value of annuity of 6000 for 5 years at 5%. It's very clearly given that annuity table has to be taken as reference, and the reference value of ₹1 for 5 years at 5% is given to you 4.329477. So how will you calculate the cash price? You will take this value and multiply it by 6000 because the annual installment is 6000. So your answer is 25,976.86. Okay.
In case there is a down payment also, then the cash price will be value of annuity, which will be given to you this value multiplied by one installment, which was 6,000 in this question, plus down payment. So in this question had no down payment, and if there is a down payment, you please add and then you will get the cash price. So here we come to the end of the article. I hope I have explained all the concepts very clearly. In case you have any doubt, please feel free to ask me in the comment section. Kindly like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Stay safe, stay blessed.